हेलो नमस्कार। आइए बात कर रहे थे बिग बॉस 16 की आज रात के एपिसोड की, जहां पर हुआ था वीक नंबर 11 का नॉमिनेशन टास्क। लेकिन ये नॉमिनेशन टास्क कम एक कचरापंती वाली टास्क बन करके रह गई थी। और कचरे से याद आया, भाई साहब जग्गा तो बाय डिफॉल्ट कचरा है, और जैसे डस्टबिन का जब मुंह खुलता है तो कचरा बाहर निकलता है, वैसे ही जग्गा का मुंह खुलता है तो जो कचरा बाहर निकलता है उसकी कहीं कोई सीमा नहीं होती है। ये जग्गा अक्सर आपने देखा होगा, आपसे मेरा मतलब है जितनी न्यूट्रल ऑडियंस है जो कि सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। मैं ब्लाइंड फैंस की बात नहीं कर रहा हूं, और स्पेशली जग्गा फैंस की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जग्गा जब सामने वाले को जो पॉइंट बोलती है ना, ऐसा लगता है कि जग्गा खुद से बातें कर रही है या वो कांच के सामने खड़ी होकर बातें कर रही है। जिस तरह से वो सुम्बुल को बोल रही थी, जाओ जो एक्टिंग करो जा करके, तुम तो रोती रहती हो, रोना ही तुम्हारा टैलेंट है। Oh, really? ये जग्गा जो कि सुम्बुल को बोल रही थी, जाओ जाओ एक्टिंग करो जाकर के, तुम्हारी भोली सी सूरत है, रोनी सी सूरत है, रोना तुम्हारा टैलेंट है। जबकि इस सीजन में सबसे ज्यादा कोई रोया है ना तो ये जग्गा ही रोई है। और किस कदर ये जग्गा दूसरों को रोने का टैलेंट वाला है या फिर क्राई बेबी बोलती है। सबसे बड़ी क्राई बेबी, सबसे बड़ी इनसिक्योर, सबसे बड़ी जेलस सोल अगर कोई है तो वो है कौन? जग्गा। वैसे जग्गा माता, उनके हग्गा और मग्गा के बारे में विस्तार से बात करें इसके पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, लाइक जरूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो यहां पर नॉमिनेशन टास्क शुरू हो उसके पहले जुम्बा मतलब यहां पर बिग बॉस ने 3 दिन की एक्टिविटी रखी थी, क्योंकि कंटेस्टेंट्स होते रहते हैं। अरे माय डियर बिग बॉस, जब तुम अपने ये 3rd क्लास एंथम रखोगे तो कंटेस्टेंट जागेंगे क्यों? सो ही जाएंगे ना। तो यहाँ 3 दिन का जो एक्टिविटी था जुम्बा जगाओ सेशन, वो यहाँ पर संपन्न हो जाता है। लेकिन ये 3 दिन के जुम्बा जगाओ सेशन में स्टैन और साजिद जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड पिछले 2 दिन की तरह यहाँ पर भी ये दोनों अपनी मस्ती में मगन थे, चाय कॉफी बना रहे, बाकी सारे नाच रहे कूद रहे। एंड जुम्बा सेशन के बाद रोज की तरह किचन के मुद्दे, कोई ब्रेकफास्ट, कोई चाय बनाना चाहता है, वहीं गैस का एक बर्नर खाली तो अर्चना आकर के अपना अलग कुछ बनाना चाहती है। निम्मो को पसंद नहीं है कि उसकी उपस्थिति के दौरान किचन में कोई और आए। वहीं बाहर अर्चना भाई अपने टटपुंजिया, कभी कच्चा मिलता, कच्चा नहीं मिला तो आज ये तुम मेल लोग भी लेगिंग्स वगैरह पहनते हो क्या? वो बंटी के लेगिंग्स बहुत चिपके हुए थे, कहाँ चिपके हुए थे आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अर्चना हमेशा बिलो द बेल्ट की ही बातें करती है। यहाँ टीना और शालीन का रूठना मनाना चलता रहता है। शालीन के ऊपर गुस्सा करती है निम्मो की, भैया ब्रेकफास्ट में 2 घंटे लगेंगे, फिर बाद में पैचअप कर लेती है। अब ये जग्गा और शालीन थोड़े से रूठे हैं निम्मो से, तो फिर अब्दू भी बीच में कूदता रहता है। सृजता जब आई थी तो सबसे पहले निम्मो को बुलाया था, बड़ी उछल रही थी, यहाँ पर वो पीठ पीछे इसकी निम्मो की ही बुराइयां कर रही है। यहाँ इन सब का चलता रहता है। विकास बोलता है कि भैया उनकी मंडली यूनाइटेड है, तुम्हारी मंडली यूनाइटेड नहीं है। वहीं निम्मो के बारे में शालीन जग्गा चुगलियां करते रहते हैं। वहीं इसी दौरान हम देखते हैं कि घर में है कहने को 3 कैप्टन, सुम्बुल, टीना और सौंदर्या। लेकिन सुम्बुल जाती है सौंदर्या के सामने बोलने की, यार वो किचन में सृजिता भी काम कर रही है, जबकि हमने कहा था कि किचन की ड्यूटी जिसको दी है वही करेगा। तो ये सौंदर्या एक तरफ बोलती है कि ओके निम्रत कर रही है ना तो निम्रत को ही करने दो। यही सौंदर्या थोड़ी देर बाद मुंह में दही जमाकर बैठ जाती है जब अर्चना आती है कि यार मुझे करना है। थोड़ी देर पहले सौंदर्या बोल रही थी कि नहीं किचन में निम्रत है तो निम्रत ही करेगी, लेकिन अर्चना घुसती है तो सौंदर्या भी कुछ नहीं बोलती है, उल्टा वो सुम्बुल को ही बोलती है, यार ये मेरे बोलने से थोड़ी ना मान जाएगी, मतलब में क्या। तो आप देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट कैप्टन बिग बॉस ने बनाए और 3 अलग अलग दिमाग अलग अलग तरीके से घर को चलाना चाहते हैं। जाहिर तौर पर रायता यहाँ पर खुद बिग बॉस ने बनाया है और बना करके बिग बॉस रायता फैलाना चाहता है। वहीं शालीन टीना का वही तू मैं, तू फेक है, तू हर्ट है। यही सब बकवास के बाद डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, जहां पर घर के अंदर आ जाता है बज बजर। तो यहाँ नॉमिनेशन टास्क शुरू हो उसके पहले बिग बॉस लिविंग रूम में सबको बुला लेता है और कहता है कि भैया एक बजर रखा है। बजर से पहले बिग बॉस एक टॉन्ट मार देता है कि प्रियंका आज आप बोल नहीं रही हैं, लेकिन आपके कान की झुमकी बज रही हैं, और बज रही से बजर आ जाता है। फिर शालीन की लेग पुलिंग वगैरह होती रहती। तो यहाँ पर जो पहले बजर दबा देगा 3 कैप्टन्स में से, उस एक पर्टिकुलर इंसान को एक प्रिविलेज मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। और यहाँ पर काफी रिहर्सल वगैरह करवाते हैं बिग बॉस बौंदरिया से, क्योंकि ये बौंदरिया है जो अक्सर खड़े होकर बोल देती है कि बिग बॉस बायस्ड है। तो यहाँ पर सुम्बुल जो है वो काफी कैजुअल हो जाती है, लेकिन बौंदरिया का फोकस रहता है बजर के ऊपर। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इतनी ज्यादा रिहर्सल करवा दी गई थी बौंदरिया को, तो बौंदरिया वाज द फर्स्ट वन जो कि बजर दबाती है। अब यहाँ पर उसको ही मिल जाता है अधिकार, और बौंदरिया को अधिकार ये मिलता है कि वो तमाम लोग जो कि नॉमिनेशन टास्क में नॉमिनेट होंगे उन्हें बचाने का अधिकार, यानी कि सांप का जहर उतारने वाली दवा जो है ना वो बौंदरिया के हाथ में है और वो 3 लोगों को बचा सकती है। लेकिन वो बेचारी बौंदरिया कहाँ जानती थी कि बिग बॉस ने पहले ही एक
मास्टर प्लान तैयार करके रखा है, क्योंकि बिग बॉस को पता था कि ये बौंदेरा जो वो अपनी मंडली के लोगों को बचाएगी। और एक दिन पहले गर्ल पावर का, फेमिनिज्म का झंडा लेकर के इसने निम्मो ने सौंदर्य को सेव किया था। एंड चूंकि सौंदर्य निम्मो की वजह से कप्तान बनी है, तो निम्मो का एहसान सौंदर्य चुकाएगी, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। तो बिग बॉस ने पहले से ही सोच लिया था कि शायद नॉमिनेशन में ऐसा सिनेरियो बन सकता है, इसलिए बिग बॉस ने पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए वोटिंग लाइन ओपन ही नहीं करी। लेकिन इसके बावजूद पब्लिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सेक्शन जो है वो बेवकूफ बनेगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स लोग, अति बुद्धिमान लोग वोटिंग ट्रेंड ये नीचे वो ऊपर, नीचे ऊपर, शॉकिंग, ये वो ओ माय गॉड ये क्या हो गया। बहुत सारे ऐसे अफलातूनी वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर अति बुद्धिमान लोगों ने डाल दिया कि सुंबुल को मिल गया अधिकार, उसने इसको कर दिया नॉमिनेट। अरे ऐसा कुछ हुआ था क्या आज रात के एपिसोड में? हमको तो ढूंढने से ऐसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ सुंबुल तो कहीं दूर दूर तक नहीं थे आधिकारिक क्षेत्र में, वहां तो बौंदर्या थी। तो कौन से लोग हैं वो कौन सा बिग बॉस देख रहे हैं और जनता को कौन सा बिग बॉस दिखा रहे हैं? फिर उनमें से कुछ लोग मुझे भी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देते, डीएस के देखो देखो इस पर रिएक्शन डालो। तो ऐसी फेक पंथी, फेक न्यूज़ों के ऊपर तो मैं कोई रिएक्शन देता हूँ नहीं। एंड अपने वीडियो के थ्रू मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब तक आप अपनी आंखों से एपिसोड में वो चीजें नहीं देख लें, तब तक उन चीजों पर यकीन मत किया कीजिए। तो खैर यहाँ पर ये बौंदर्या जो रहती हैं, इनके पास 3 डोज रहते हैं सांप का जहर उतारने के। अब ये नॉमिनेशन टास्क इतनी लंबी बीरबल की खिचड़ी जैसी टास्क थी, मतलब क्या ही बताया जाए, इतना पकाऊ था ये नॉमिनेशन टास्क। और एक दिन पहले जो कैप्टनसी टास्क थी हमने देखी थी, वहां पर भी 5 राउंड की टास्क थी, लेकिन स्टार्ट के 4 राउंड तो बेफालतू के राउंड थे, वहां पर पब्लिक को पकाया। और यह नॉमिनेशन टास्क इतनी लंबी टास्क, जहां पर बजर दबाओ, फिर अपने रीजन सुनाओ, और उसके बाद आपको एंड रिजल्ट तो पता ही है कि सौंदर्य बचा लेगी। लेकिन बिग बॉस के आपने डायलॉग सुने थे कि बिग बॉस को भी पता है कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन बिग बॉस ईमान के पक्के हैं, इसलिए शिव आप रीजन दो, स्टैन अपने रीजन दो। हालांकि ये एपिसोड था तो बहुत ज्यादा ठंडा, लेकिन जिस तरीके से एपिसोड के आखिरी हिस्से में एमसी स्टैन ने जो हुंकार भरी है, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया एमसी स्टैन का ये अंदाज देख करके। उसने नॉमिनेशन टास्क के दौरान भी अंकित को, जग्गा की बोलती वगैरह बंद करी, अर्चना वगैरह, या फिर सृजिता यहां पर साबित कर रही है कि क्यों एमसी स्टैन को लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए। ये सृजिता क्या अलग ही ट्विस्ट दे रही थी कॉन्वर्जेशन को, कि औरत से बात नहीं करता, औरत से बात नहीं करता। जनरलाइज नहीं थी वो बात, वो बिग बॉस के घर की औरतों के बारे में थी। और जिस तरह से सृजिता बात का बतंगड़ बना रही थी, बात को अलग ही ट्विस्ट दे रही थी, उससे कहीं ना कहीं एमसी स्टैन की जो बात थी ना कि ज्यादा मेरे को औरत लोग से बात नहीं करने का, क्यों बात नहीं करने का, सृजिता ने उस चीज को ऑलरेडी वैलिडेट या वेरीफाई करके रख दिया है कि क्यों एमसी स्टैन या फिर शिव या फिर किसी भी मेल कंटेस्टेंट को बिग बॉस की फीमेल कंटेस्टेंट को टच भी नहीं करना चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बात को रबड़ की तरह खींचती हैं और फिर बात को अतरंगी ट्विस्ट दे देती हैं कि ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। ये सृजिता ने स्टैन की तो बातें सुन ली कि मैं लड़की लोग से, औरत लोग से बात नहीं करता, लेकिन क्या सृजिता ने जग्गा की जो मुंह से मुखार बिंदी या जो कचरा गिरता है उसके बारे में कुछ बोला? नहीं, वो नहीं बोला, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड रहा है पिछले 3-4 सीजन से कि जो वाइल्ड कार्ड आते हैं ना, वो जो फिक्स्ड विनर या खैराती विनर होती है ना, उसके लल्लो चप्पो करने वाले या डैमेज कंट्रोल करने वाले लोग ही होते हैं ये वाइल्ड कार्ड। जैसे कि ये विकास आया था बड़ी बड़ी बातें करके, ये एक्चुअली में भंगारी रहेगा, जिस तरह से उसने दूसरी मंडली ज्वाइन कर ली है। और आप एक विडंबना देखिए, आई थिंक सेकंड वीकेंड का वार्ता ना, जहां पर शेखर सुमन ने शिव का और इसका निम्मो का इंटरव्यू लिया था, जहां पर शेखर सुमन और पब्लिक के कुछ कॉल थे, जहां पर सवाल ये था कि यार आपका ग्रुप है तो आप कबूल क्यों नहीं करते हो। तो ये जग्गा थी वहां पर अंदर बैठे बैठे बहुत उछल रही थी कि ग्रुप है तो स्वीकार कर लो ना। अब समय का चक्र ऐसा घूमा है कि ये जग्गा जो दूसरों को मंडली वाला बोलती है, खुद ओपनली स्वीकार नहीं करती कि उसकी भी मंडली है। और जब इनकी पोल पट्टी खुलती है तो कैसे जग्गा और उसका पोपट अलग ही नैरेटिव शुरू कर देते हैं। जब यहां पर शिव कुछ बोल रहा था तो शिव अकेले के ऊपर ये जग्गा, मग्गा, हग्गा तीनों एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं, इतना ओवरलैप करते हैं। और ये जो मग्गा है ना, इसका एक ही काम है कि अगर ये जग्गा किसी से बात कर रही है तो मग्गा जबरदस्ती बीच में कूदेगा, घुसेगा, क्योंकि मग्गा का कहीं कोई और इंपॉर्टेंस या इन्वॉल्वमेंट या फिर मुद्दा होता ही नहीं है। वो तो बस एक ही चीज में खड़ा हो जाता है कि जग्गा अगर जो बोल रही है ना उसको कट कॉपी पेस्ट कर दे, जैसे कि खुद बिग बॉस ने यहां पर टोक दिया था जब ये अंकित अपने को रीजन दे रहा था। और आई थिंक निम्मो के टाइम की ये रीजन थे ना, तो आपने देखा कि इसका अंकित का खुद का कोई मुद्दा नहीं था। अंकित का मुद्दा क्या था, जो जग्गा ने उसको कहा था कि फेमिनिज्म का झंडा लेकर के चलती है लेकिन लड़कियों को फकिंग बिच बोल देती है। तो यहां पर वो जग्गा भी बोले अरे यार मैंने तेरे साथ शेयर किया था, तूने उसी चीज का मुद्दा बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अंकित को कोई मुद्दे भी नहीं मिलते हैं, उसका कोई फर्म स्टैंड भी नहीं है। और कल के एपिसोड में थोड़ी देर के लिए उसने स्टैंड लेने की कोशिश करी थी, बाकी घर के जो मैटर होते हैं, घर के मुद्दे होते हैं, कौन क्या किस बिना पर उसको नॉमिनेट करना चाहिए, अंकित के कोई मुद्दे नहीं होते हैं।
उसके मुद्दे वही होते हैं जो जग्गा के मुद्दे होते हैं। तो यही साबित हो गया कि वो ऑफिशियली पोपट है जग्गा का। वो कितना भी उस चीज को नकार ले, उसके ब्लाइंड फैंस कितना भी इस चीज को जस्टिफाई कर ले, लेकिन अंकित बार बार साबित करता है कि उसका कोई एक फर्म स्टैंड नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, उसके ओपिनियन वही हैं जो कि जग्गा के ओपिनियन है। एंड ये जो नॉमिनेशन टास्क हुई है जो कि बीरबल की खिचड़ी की तरह काफी लंबी होती गई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब MC स्टैन और अब्दू का नाम आया तो किसी ने भी उन्हें नॉमिनेट नहीं किया, सबकी फटके फलावर हो गई। MC स्टैन तो बोल ही दिया था ना कि भाई MC के फैंस है, सबकी फटी पड़ी है, इसलिए कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। अब्दू तो सलमान का लाडला है, अब्दू को अगर नॉमिनेशन में डाल देंगे तो सलमान की बैशिंग वगैरह झेलनी पड़ जाएगी ना। लेकिन एक चीज जो कि यहां पर सौंदर्य के पास सिर्फ 3 डोज थे और सौंदर्य अपनी मंडली के 2 लोगों को तो बचाती। अब एक जो दवा है वो निम्मो के लिए बचा करके रखी थी उसने, और ऐसे में शिव, स्टैन, अब्दू और ये निम्मो वगैरह इनकी अकल क्या घास चरने चली गई थी क्या? इनमें से किसी ने भी अर्चना के लिए बजर नहीं दबाया कि अर्चना को नॉमिनेशन में आना चाहिए। अर्चना अगर नॉमिनेशन में आती तब देखना एक्चुअली में इंटरेस्टिंग होता है कि ये बौंदरिया अर्चना को बचाती, क्योंकि इसके साथ ये जमीन पर लोट करके लोगों के कच्चे का मजाक उड़ाती रहती है। बहुत ज्यादा इनकी दोस्ती है, बेस्टीज बने घूमते रहते हैं। घर में कहीं भी छोटी सी भी कोई चीज होती है ना तो ये सौंदर्या और अर्चना उस बात पर तिल का ताड़ बनाते हैं, तांडव करने की कोशिश करते हैं, बेफालतू के मुद्दे बनाते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होता है कि बौंदरिया अपनी चड्डी बड्डी यानी कि इस हग्गा को बचाती या फिर वो निम्मो के प्रति लॉयल्टी रखती, क्योंकि निम्मो की वजह से ये फेमिनिज्म का झंडा लेकर के कैप्टन बन चुकी है। लेकिन नहीं, यहां पर शिव ने, स्टैन ने, साजिद, अब्दू, निम्मो इन सब ने मतलब इजीली लेट गो कर दिया। मतलब टास्क इतनी बोरिंग बना करके रख दी जिसकी कहीं कोई हद ही नहीं है। वहीं ये जो सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमन हैं, इन्होंने MC स्टैन को नॉमिनेशन में नहीं डाला। एंड यहां पर एक चीज तो अच्छे से क्लियर हो गई कि शिव एंड उसकी मंडली जो थी ना वो जग्गा और मग्गा के पीछे थी, और जग्गा, मग्गा, हग्गा ये शिव की मंडली के पीछे पड़े थे। लेकिन शिव में इतने गट्स तो हैं कि ओपनली स्वीकार करता कि हाँ वो अपने दोस्तों के साथ रहता है, उसकी मंडली है। लेकिन ये जग्गा जो कि वीक नंबर 2 में बोली थी कि निम्रत को कि ग्रुप है तो स्वीकार कर लो, लेकिन यही जग्गा ओपनली कभी स्वीकार नहीं करती कि उसकी भी मंडली है, चीजों को चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके। और आप एक बात देखिए, विकास जो कि बाहर से सब देख करके आया है, विकास यहां पर क्या नैरेटिव सेट करना चाहता है कि इकलौता शिव है जो कि चीखता है, चिल्लाता है, बात का बतंगड़ बनाता है। लेकिन एक्चुअली में सलमान खान ने वीकेंड का वार में प्रूव कर दिया है कि कितने डबल स्टैंडर्ड है इसके जग्गा के। कैसे ये अर्चना ने जब हिंसा करी थी तो मुंह में दही जमा करके बैठ गई थी, लेकिन जब स्टैन और शालीन का झगड़ा हुआ था तो कैसे इसने जग्गा ने तिल का ताड़ बनाकर अलग ही बवाल मचा दिया था। लेकिन इसने, क्या नाम इसका, विकास, इसने इन सारी चीजों को नहीं देखा है। सृजिता ने भी इन चीजों को नहीं देखा। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि विकास एंड सृजिता यहां पर वही काम करने आए हैं जो बिग बॉस 14 में पारा छाबड़ा करने आया था रुबीना के लिए, और राजीव अडातिया बिग बॉस 15 में लास्ट में जो टिकट टू फिनाले देना आया था फिकसवी को, और वही काम करने के लिए यहां पर 2 सस्ते वकील आ गए हैं, जग्गा के विकास और ये सृजिता। तो बॉटम लाइन ये है कि इस नॉमिनेशन टास्क में साजिद, शिव और ये अपना टीना और शालीन, ये 4 लोग नॉमिनेट होते हैं। हालांकि इन्हें पता नहीं है कि वोटिंग लाइन बंद पड़ी है, क्योंकि बिग बॉस अभी ट्विस्ट पर ट्विस्ट लाना चाहता है। आज के एपिसोड में इसने, बौंदरिया ने बजर दबाया, कल के एपिसोड में क्या पता शायद सुंबुल दबा दे, क्योंकि जो प्रोमो हमने देखा था वहां पर सुंबुल जो रहती है वो बजर दबा देती है। एंड क्या पता वहां पर सुंबुल बजर दबाने के बाद शायद किसी को सेव कर ले, किसी के बदले किसी और को नॉमिनेट कर दे। यू नेवर नो, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज तो एपिसोड एकदम ठंडा था, एकदम नीरस था, बेफालतू के मुद्दे। और हाँ, जग्गा जो इनसिक्योरिटी दिखा रही थी जब शिव गार्डन में झाड़ू लगा रहा था, भाई जग्गा तुम कैप्टन नहीं हो, ठीक है, घर में 3 कैप्टन है, वो अपने हिसाब से लोगों को ड्यूटी देंगे। लेकिन ये जग्गा इतनी इनसिक्योर है शिव से कि गार्डन थोड़ा सा ही तो है, वो उसको और काम दो, आटा गूंथने के काम में लगा लो। अरे बहन, तुम अपना काम कर लो ना जाकर के, तुम तो घर की रानी नहीं हो। लेकिन नहीं, ये जो जग्गा है ना, इसका पूरा गेम शिव के पीछे ही चल रहा है। और कल के एपिसोड में तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कि जग्गा क्या नेक्स्ट लेवल की फॉलोअर है। अगर सुंबुल ने कुछ किया है तो जग्गा वो फॉलो करेगी, और जग्गा पीछे पीछे ही चल सकती है। अफसोस की बात बस ये है कि ऐसे फॉलोअर्स को, ऐसे लूजर्स को, ऐसे लाउड माउथ एकदम इनसिक्योर पर्सन को मेकर्स ट्रॉफी पकड़ा देंगे, जो कि ट्रॉफी की भी घनघोर बेइज्जती होगी। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि शायद उसे नहीं जिताएंगे। भाई साहब, जब चुबीना या फिर फेकसवी जैसे लोग जीत गए तो फिर मतलब ये जग्गा तो जीत ही जाएगी ना। हाँ, जग्गा के साथ साथ ये लोग निम्मो को भी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जग्गा के अगेंस्ट बिग बॉस जो है वो निम्मो को तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से निम्मो को काफी बार सलमान खान ने फीडबैक दिया है, बिग बॉस ने खुद कन्फेशन रूम में बुला करके फीडबैक दिया है। तो क्या पता भाई साहब, ये जग्गा वर्सेस निम्मो, जिनकी की डे 1 से एक राइवलरी दिखाई गई थी, क्या पता बिग बॉस यहां पर जग्गा की जगह निम्मो को भी ऊपर उठा सकते हैं। वही सलमान खान का अगर बस चले तो वो सबको हटा करके अपने लाडले अब्दू को वहां ट्रॉफी
पकड़ा देंगे। खैर यहाँ पर हम निम्मो की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से निम्मो ने सौंदर्या को कैप्टन बनाया था और जैसा कि 3 इडियट पिक्चर का एपिक सीन है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन आप फेल हो जाओ और दोस्त अच्छे नंबर से पास हो जाए तो और ज्यादा दुख होता है। साजिद के गुर्दे छिल चुके हैं क्योंकि साजिद, शिव ये तो नॉमिनेशन में आ चुके हैं, लेकिन निम्मो जो है ना वो सेव हो चुकी है सौंदर्या की वजह से। इसी वजह से साजिद खान प्रोमो में कह रहे हैं जागो ग्राहक जागो। हालांकि साजिद को अभी पता नहीं कि ये लोग भी सेव ही हैं क्योंकि वोटिंग लाइन बंद पड़ी है, लेकिन बिग बॉस जो पर्सनैलिटी निकलवाना चाहते थे कंटेस्टेंट की कि कितने वो गिर सकते हैं, और ये अर्चना जैसे लोग जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि यार सच्चे रहो ना, सच्चे रहो ना, जब ये सुम्बुल को नॉमिनेशन में लाई थी तो वही 25 लाख का डायलॉग दे रही थी, 25 लाख चले गए चले गए। ये अर्चना किस मुंह से बोलती है कि लोग झुंड में चलते हैं, सच्चे नहीं है? क्या अर्चना सच्ची है क्या? उसने एक बार भी जग्गा को बोला कि यार तुमने भी 25 लाख का जीरो करवा दिया। हालांकि इसने अर्चना ने शालीन को नॉमिनेशन में डालने के लिए ये रीजन दिया है, लेकिन जिस तरह से अर्चना दूसरों को बोलती कि मंडली में चलते हैं, सच्चाई का साथ नहीं देते, सच्चे रहो, इंडिविजुअल रहो, लेकिन अर्चना ने कभी अंकित को या फिर प्रियंका को नॉमिनेशन में डाला? कभी नहीं डाला है। यहां पर बड़ी बड़ी बातें वो करती है कि इंडिविजुअल रहो, मंडली मंडली, वो खुद भी तो मंडली का ही करती है। वैसे यहां पर साजिद खान का पॉइंट काफी अच्छे तरीके से प्रूव हो गया, जिस तरह से साजिद खान, शिव ने यहां पर जो दूसरे लोग जो जैसे कि जग्गा वगैरह जो दूसरों को मंडली मंडली बोलते रहते हैं, दूसरों को रोने का टैलेंट वाला बोलते रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहां पर साजिद ने एकदम हंसते खेलते जो दूसरी मंडली है ना उन्हें एकजुट कर दिया। जैसे जैसे साजिद और ये शिव बोलते गए, सौंदर्य ने वैसा ही किया। अब क्या है कि इनकी पोल पट्टियां खुल रही थी, इनकी मंडली एक्सपोज हो रही थी। अब जनता का ध्यान इन चीजों से डाइवर्ट करने के लिए जग्गा मग्गा हग्गा चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात जो है ना वो फैक्ट है कि चीखने चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाते हो। और ये जग्गा जो अक्सर बोलती रहती है कि जनता देख रही, जनता देख रही, जनता देख रही है, जनता के ही कॉल आए थे ना आपके लिए जब प्राइवेट ट्यूशन हुआ था। जनता के सामने ही सलमान खान ने बोला था ना, मैडम ये जो महानता का मुखौटा लगाकर आप चल रही हो, डबल स्टैंडर्ड दिखा रही हो, कंटेस्टेंट तो देखते हैं, जनता भी देखती है। तो ये जग्गा जो कि बड़ी बड़ी बातें फेंकती रहती, जनता देख रही, जनता देख रही, कितनी इजीली इग्नोर कर देती है कि भाई वीकेंड पर फीडबैक मिल चुका है जनता की तरफ से भी। और हाँ, ये जग्गा जो कि साजिद खान के लिए बोल रही थी, नहीं एमसी स्टैंड के लिए बोली थी ना अपशब्दों का प्रयोग, एमसी ने क्या उधेड़ के रख दिया था। सलमान को बोल के दिखा ना, दम है तो सलमान के सामने बोल के दिखा, सलमान भगवान नहीं इंसान है, वो उसने गाली दी थी। तो ये जग्गा क्या बोली, नहीं वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे होस्ट हैं, उनके सामने हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? जब एक लॉजिक आप एक इंसान पर लागू कर रहे हो, अरे मैं लॉजिक की बात ही क्यों कर रहा हूं भाई साहब। जग्गा खुद बजर बजा सकती है लेकिन उसे अपना बजर दबाना नहीं दिखेगा। जग्गा 25 लाख पर बवाल कर सकती है लेकिन 25 लाख का जीरो हो जाए तो जग्गा को फर्क नहीं पड़ता है। तो कैसे जग्गा कतई फेक चलती चली जा रही है। वो दूसरों को बोलती कि रोने का टैलेंट है, रोते रहते हो, खुद कितना रोती रहती है। अंकित 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 तूने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, अंकित तूने ऐसे नहीं बोला, अंकित सबसे ज्यादा ये रोती रहती है। और जग्गा की दोस्ती किससे है? शालीन बनोट से। शालीन और टीना, इनका तो भाई एकदम प्री प्लान ड्रामा चल रहा है। 2 दिन की लड़ाई हुई और इस एपिसोड के एंड में सुम्बुल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के लिए टीना और शालीन वापस से तैयार हो चुके हैं। पैचअप जैसा होने लगा है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल के एपिसोड में शायद हग हग होता है वाला सीन हमें देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर शालीन और टीना एकजुट हो गए हैं क्योंकि जो सुम्बुल है वो शालीन से बात करती है। टीना ने बाहर से देखा है कि यार वो सुम्बुल कुछ लिखती रहती थी, वो क्रश है तुम्हारा, ये सब बातें वो करते रहते। तो मतलब ये है कि अब सुम्बुल के कंधे पर बंदूक रख करके शालीन और टीना का पैचअप हो जाएगा। टीना भी भूल जाएगी कि आई एम हर्टिंग शालीन भनोट, आई एम हर्टिंग। थोड़ी देर के लिए इनका हर्टिंग वाला जो हर्ट है वो साइड में चला गया और ये वापस से चिपक जाएंगे फेविकॉल की तरह। वहीं शालीन ने इस एपिसोड में हालांकि टीना के साथ तो वो काफी फेकपंती करता ही रहता है और काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग भी करता है, लेकिन यहाँ उसने निम्मो को जो एक्सपोज किया है ना, ये निम्मो है एक्चुअली में जिसने टीना के बारे में काफी चुगलियां करी हैं शालीन के साथ, शालीन के हाँ में हाँ मिला करके। और जिस टीना को ये निम्मो काफी नेगेटिव या नेगेटिविटी से भरपूर बोला करती थी, यहाँ तक कि निम्मो ने ये तक बोल दिया था कि अच्छा हुआ टीना चली गई है, नेगेटिविटी दूर हो गई। उसी टीना को निम्मो ने कप्तान बना डाला। मतलब ये निम्मो का दोगलापन यहाँ पर जैसे ही शालीन एक्सपोज करता है तो निम्मो वाज लाइक टीना वी विल टॉक हेलो, हाँ मैंने बोल दिया। तो यहाँ तो शालीन ने निगोड़ी निम्मो, मेरी फेवरेट निम्मो को अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। वैसे शालीन और टीना तो खुद भी एक्सपोज हो रखे हैं, तो हम में सभी नंगे। वैसे देखा जाए तो कोई कम है कोई थोड़ा ज्यादा, मतलब किसी ने पत्ते या फिर टाट लपेट रखा है तो किसी के टाट फटे हुए हैं।
वहीं साजिद खान की जो भड़ास निकलेगी निम्मो के ऊपर वो कल के एपिसोड में देखेंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये साजिद कह रहा था कि तू तो सेव हो गई और निम्मो कह रही थी कि मैंने ऐसी कोई डील नहीं करी थी उससे, जहां तक एपिसोड की बात है तो एपिसोड में तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई डील करी है निम्मो ने सौंदर्या से। सौंदर्या खुद आगे बढ़ के पे बैक कर रही है। अब अगर लाइव फीड में ऐसा कुछ हुआ है तो आई डोंट नो, क्योंकि लाइव फीड में इतना फॉलो करता हूं नहीं। लेकिन ये बात तो सही है कि सौंदर्या ने इसको निम्मो को सेव कर लिया है और 5th राउंड में जो भी जाता, जैसे कि साजिद खान अगर वो 5th राउंड में जाता तो जो भी कैप्टन बना है, जैसे कि सुंबुल के ऊपर ज्यादातर ये लोग दाव खेल रहे थे, सुंबुल डेफिनेटली साजिद को ही सेव करती। तो क्या शिव और निम्मो साजिद से लड़ते? यहां पर एक ही चीज निकल के आती कि जिस चीज के लिए ये कंटेस्टेंट दूसरे को नीचा दिखाते हैं या दूसरे से लड़ते हैं, खुद का नंबर आएगा तो शायद वो भी वही करते। जैसे कि साजिद या शिव 5th राउंड में जाते और सामने सुंबुल या टीना होते। अब चूंकि जो 5th राउंड में जो भी आया है उसने आपको कप्तान बनाया है तो ऑब्वियसली आप उसके कर्ज तले दब जाते हैं। जैसे कि साजिद खान ने अंकित के बारे में बोला था कि हम दोस्त हैं, अब कर्जा हट चुका है, अब कोई किसी का कर्जदार नहीं है। फिल्मों की किस्से कहानियां सुनेंगे लेकिन अब कोई दोस्ती नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, खुल करके एकदम चौड़े में खेलेंगे। साजिद ये भी कहता है कि अब उसका गेम जो है 4th गियर में आ चुका है। 4th गियर में तो साजिद का गेम आएगा ही ना, क्योंकि अब क्या है कि सीजन अपने फिनाले की तरफ बढ़ने वाला है और टॉप 6 में साजिद का जो स्लॉट है वो ऑलरेडी बुक्ड है। तो जनता को थोड़ा सा दिखाना तो पड़ेगा ना कि साजिद में कितना माइंड है, वो डायरेक्टर है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुका है, तो ऐसे टीवी एक्टर्स को तो वो यूं ही उंगली पर नचा सकता है। एंड अब तक साजिद ने कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई गेम दिखाया है नहीं। साजिद को एक मौका चाहिए था जहां पर वो निम्मो को एक्सपोज करे और दुनिया को दिखाए कि उसे निम्मो की पर्सनैलिटी पता थी, क्योंकि एक दिन पहले उसने शिव को बोल दिया था कि ये निम्मो डबल गेम खेल रही है। आज के एपिसोड में निम्मो सेव हो गई तो साजिद की बात पर कहीं ना कहीं ऑफिशियली एक मोहर तो लगी गई है कि भले ही निम्मो ने उस इंटेंशन के साथ सेव नहीं किया उस सौंदर्या को, लेकिन दुनिया में मैसेज तो यही गया ना कि सौंदर्या ने इसलिए निम्मो को सेव करा क्योंकि निम्मो ने उसको कैप्टन बनवाया था। और साजिद अगर जाता, क्योंकि साजिद का मन था कि जग्गा बन जाए, तो जग्गा जाती तो जग्गा भी साजिद को सेव करती। तो यहां पर साजिद एक चीज दुनिया के सामने रखना चाहता है कि जो निम्मो है वो किसी की सगी नहीं है, साजिद जो है वो दुनिया भर का सगा है, एटलीस्ट अपने ग्रुप का तो सगा है ही वो। और अब वो निम्मो का आईना दिखाएगा, अब वो बाजी पलट देगा। इस तरह का नैरेटिव साजिद खान बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। शिव को भी बोलता है जागो ग्राहक जागो। अब इन तमाम बातों के बारे में क्या है आपका ओपिनियन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से ये नॉमिनेशन टास्क का मजाक बन के रह गया, ये जो शिव की मंडली है ये काफी कैजुअली लेकर के चल रहे थे टास्क को। एंड आई थिंक इसी वजह से बिग बॉस को मजबूरी में वोटिंग लाइन बंद करनी पड़ी है, क्योंकि बिग बॉस डेस्परेटली चाह रहे थे कि अंकित गुप्ता नॉमिनेशन में आए, सुंबुल तौकीर भी नॉमिनेशन में आए। और जिस तरह से सौंदर्या ने बजर दबा करके खुद को तो सेव कर लिया था, लेकिन जो बाकी के 2 कैप्टन है जैसे कि टीना और सुंबुल वो भी नॉमिनेशन में आए। तो टीना तो आ गई है लेकिन सुंबुल और अंकित नॉमिनेशन में नहीं आ पाए हैं। और आई थिंक यही एक वजह है जिसकी वजह से बिग बॉस ने वोटिंग लाइन बंद कर दी है। तो यहाँ पर शिव की मंडली ने जो ब्लंडर करा है उसकी वजह से अंकित गुप्ता नॉमिनेशन में नहीं आ पाया, और जो अंकित की मंडली है उन लोगों ने सुंबुल पर कृपा दृष्टि दिखा दी। तो आप देख लीजिए कैसे वो कंटेस्टेंट जो 10वें 11वें नंबर पर थे, जो कि इनएक्टिव हैं, वो बार बार नॉमिनेशन में सेव होते चले जा रहे हैं। ये साबित करता है कि कंटेस्टेंट का दिमाग पता नहीं कहाँ घास चने गया है। और बिग बॉस भी शायद यही चीज़ें निकलवाना चाहता था कि ये लोग गेम के प्रति सीरियस हैं या नहीं है। जिस तरह से एमसी स्टैन वहाँ वो रीज़न दे रहा था कि मेरे उसकी आवाज़ पसंद नहीं है, के करती रहती है। मतलब इस टास्क का कचरा तो कंटेस्टेंट ने करके रख दिया, और शायद कंटेस्टेंट के इस डैमेज कंट्रोल को कवर करने के लिए बिग बॉस ने वोटिंग लाइन कर दी हैं बंद, क्योंकि बिग बॉस को कुछ और लोग चाहिए थे नॉमिनेशन में, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए इन कंटेस्टेंट के ब्लंडर्स की वजह से। इन सारी बातों के बारे में आपका क्या है ओपिनियन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।